जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल के ऊपर। हाल फिलहाल में मैं गांव आया था और वहां पर मेरी कुछ लोगों से संवाद हुई यूजीसी के ऊपर, जो एससी एसटी से रिलेटेड थे। एससी एसटी के ग्रुप के अंदर आते हैं, वो उसी कास्ट से रिलेटेड हैं। उसका निष्कर्ष क्या हुआ, मैं उन लोगों की परसेप्शन जानने का प्रयास किया कि वो क्या सोचते हैं, और फाइनली जो मुझे समझ में आया मैं आपके सामने कह रहा हूँ। जो मुझे लगा कि मैं नाम नहीं लूंगा उनका, बट जो निष्कर्ष आया, उनकी सोच जो मुझे समझ में आई, बहुत ठोस सोच के वो व्यक्ति हैं। और उनके जैसे और अगर लोग हैं तो मुझे लगता है कि उनमें थोड़ा सा अपडेट की ज़रूरत है। जब मैंने उनको कहा कि यूजीसी में जो फेक केसेस पर एक्शन नहीं ले जाने की जो बारी आई है, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने फिर मुझे जवाब दिया कि आप मुझे दिखाइए कि कहाँ यूजीसी के अंतर्गत या किसी भी एक्ट के थ्रू जो जातिवाचक सूचक बातें कही जाती हैं उसके खिलाफ कहाँ केस हुआ है। मैंने उनको प्रॉपर दिखाया कि इतने सारे फेक केसेस हैं जो कि किसी अलग दुश्मनी से एसी एक्ट लगा दिया गया। कारण कुछ और था, लेकिन एस सी एक्ट लगा दिया गया। जब मैंने उनको दिखाया तब भी नहीं माने। जब मैं उनको सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्ट दिखाया, सुप्रीम कोर्ट के डेटा के ऊपर जब मैं बात किया, उसके बाद भी उनका जवाब आप सुन के हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी गवर्नमेंट के दबाव में चलता है, ऐसा उनका स्टेटमेंट था। मैं मानता हूं कि अगर ऐसी एकदम कोई इस तरह से सोच बना के चल रहा है मेरे सामने, वो सुप्रीम कोर्ट को इग्नोर कर दिए, सुप्रीम कोर्ट को मानने से इग्नोर कर दिए, सुप्रीम कोर्ट को ब्लेम कर दिए कि वो सरकार के गवर्नमेंट के अंडर में चल रहा है, वो दबाव में चल रहा है, तो वो केसेस जो दिखा रहा है वो गलत दिखा रहा है। लेकिन उन्होंने अपने ऊपर एक बार भी चर्चा नहीं किया। मुझे लगता है कि उनके जैसे जितने भी लोग हैं, एससी एसटी के हों, ओबीसी के हों या जनरल, आप यूजीसी का विरोध कर रहे हैं या यूजीसी का सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक बाद का मैटर है। पहले आपको जानना चाहिए कि यूजीसी है क्या। अगर आपको फंडामेंटल राइट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उससे पहले आपको जानना चाहिए कि फंडामेंटल राइट क्या है। अवेयरनेस इज अ मोर इम्पॉर्टेंट। आप अवेयर जितना हो सकते हैं उतना अवेयर रहिए। यूजीसी गलत है तो क्यों गलत है ये भी पढ़िए, और सही है तो कैसे सही है ये भी पढ़िए। और भी लोग वहां पर खड़े थे जो मेरे सामने ये बात स्वीकार किए कि मैं यूजीसी का सपोर्ट करता हूं। अपने घर से 50 किलोमीटर दूर अपना किराया लगा के यूजीसी आंदोलन में शामिल हुए हैं, जो सपोर्ट करने की बात थी। और जब मैं उनसे पूछा कि यूजीसी है, किसी ने जवाब नहीं दिया। किसी को 5 लाइन यूजीसी पर बोलने नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि अगर आज भी ऐसे लोग हैं तो मैं सभी को कहना चाहता हूं कि सरकार क्या कर रही है, सरकार कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर रही है, एक अलग मुद्दा है। आप अपने ऊपर अगर थोड़ा सा काम करेंगे तो सरकार का विरोध करने का आपको कारण भी पता होगा, सरकार का सपोर्ट करने का भी कारण आपको पता होगा। और हो सकता है कि इन प्रक्रिया में आप अपने आप को इतना ऊपर लेके आ जाएं कि जाति आपके लिए मायने ही नहीं रखते होंगे। बहुत ऐसे एससी के लोग हैं जो अच्छे जीवन जी रहे हैं। एक टीचर हैं, यूपीएससी की तैयारी और इंटरव्यू कराते हैं। उन्होंने ऑफिशियली अपने स्टेटमेंट में कहा कि चैट जीपीटी उन सब डेटा को ला के देता है जो डेटा स्वर्ण कैटेगरी के द्वारा लिखी गई किताब से ली गई है। मुझे लगता है कि सर, अगर आप चैट जीपीटी को गाली देने की क्षमता अगर आपके अंदर है तो थोड़ा सा अपने ऊपर भी काम करने का क्षमता होना ही चाहिए। अब टेक्नोलॉजी को गाली दे रहे हैं, अब चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स को जातिवाद में शामिल कर रहे हैं, तो थोड़ा अगर आप खुद के ऊपर अवेयर हो जाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। मैं ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स दिखा दूंगा जो एससी एसटी के लोग हैं और बहुत ऊंचे लेवल पर गए हैं, राजा है राजा। और ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं जो बड़े कास्ट के हैं, जाति में उलझ के जमीन बस धूल बने हुए हैं वो। मुझे लगता है कि इन सब के ऊपर आके चीज़ों को देखा जाए तो शायद कहीं परिवर्तन जल्दी हो जाए चीज़ों के अंदर। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एक बहुत बड़ी मुद्दा है, लेकिन इस पर कुछ भी बोलने से पहले, इसका विरोध या सपोर्ट करने से पहले पढ़ना बहुत जरूरी। हमारे गांव में एक कहावत है, किसी को 1 लाख रुपए दे दो, बस 2 रुपए की बुद्धि ना दो। इस कहानी को खत्म किया जाए और किसी को पैसा नहीं दिया जाए और बुद्धि अगर दे दिया जाए तो समाज, हमारे समाज के लोग, हमारे आसपास के लोग, चाहे वो किसी भी जाति से हों, बेहतर करेंगे। मुझे लगता है कि जात पात को एक किनारे करके शिक्षा के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर जितना अधिक चर्चा होगी, हमारे लोग उतने अधिक डेवलप करेंगे। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में बताइए। मैं कोशिश करता हूँ कि कभी भी इन सब चीज़ों पर वीडियो ना बनाऊँ,
जाति पर, कास्ट पर। लेकिन जब रियल लोग मिलते हैं जो ऐसी ठोस सोच के मिलते हैं, जिनको गलत सही में अंतर पता ही नहीं है और वो लड़ रहे हैं, वो अपने अधिकारों को नहीं जानते हैं लेकिन अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, ऐसे तर्कहीन आदमी का जब सामने सामने मिलना होता है तो लगता है कि इन लोगों को थोड़ा अवेयर करना चाहिए, थोड़ा बोलना चाहिए इन लोगों के ऊपर। अब लड़ रहे हैं, किस लिए लड़ रहे हैं उसे पता ही नहीं है। उसके चाचा बोले हैं तो लड़ना है तो लड़ना है, उसके फेवरेट नेता बोले हैं तो लड़ना है तो लड़ना है। मुझे लगता है कि जितना इन सब चीज़ों से बचा जा सके ज़्यादा बेटर होगा। पढ़िए, अच्छा कोर्स करिए, अच्छे जगह जाइए, बढ़िया। आप किसी जीवन में आप किसी और के सोच को नहीं बदल सकते हैं लेकिन खुद के सोच को बदल सकते हैं आप। और अगर मैं एक सवाल आप लोगों से पूछता हूं कि डिस्क्रिमिनेशन कहाँ नहीं है? जनरल जनरल में करता है, ओबीसी ओबीसी में करता है, एससी एसटी में करता है। बट उसी में कुछ लोग ऐसे हैं जो इन सब के ऊपर आए हैं और जीवन में बहुत बेहतर किए हैं। हमें लगता है कि हमें इन सब चीज़ों में ज़रूरत अगर ना हो तो ना पढ़ें। बाकी जितना अधिक आप अवेयर रह सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, पढ़ सकते हैं, पढ़िए, फिर आप विरोध करिए और फिर आंदोलन करिए। मुझे खुशी होगा। अगर आप विरोध कर रहे हैं और उसका कारण भी बता रहे हैं तो मुझे ज़्यादा संतुष्टि है। लेकिन अगर आप विरोध कर रहे हैं और आप कारण आपको नहीं पता है तो ये आपको और अवेयर होने की ज़रूरत है। आप मेरे से पूछेंगे कि यूजीसी क्या है या यूजीसी का सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का 70% का रिकॉर्ड है कि फेक केसेज आए हैं, तो फेक केसेज पर एक्शन होने चाहिए, जो मेरा अपना लगता है। साथ साथ में अगर जो बिल आप SC/ST के लिए ला रहे हैं कि SC/ST को अगर कोई जाति सूचक बातें कहता है तो उसके ऊपर केस करना चाहिए, तो अगर कोई ब्राह्मण को भी गाली दे रहा है तो उस पर भी एक्शंस होने चाहिए। और फेक केसेज पर जो आदमी किसी दूसरी मतलब से SC/ST एक्ट लगा के और अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहा है, उस दुरुपयोग करने के बदले उसके ऊपर एक अच्छी खासी पनिशमेंट होनी चाहिए, चाहे वो 3 महीने का सजा हो, जेल हो उसको, या कुछ और पेनाल्टी लगे। क्योंकि नियम लगाया जा सकता है अधिकार के लिए, जब उसका दुरुपयोग नहीं रोका जा सकता है तो फिर उस नियम का कोई मतलब नहीं बनता है। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अगर मेरा विरोध करना चाहें, बेझिझक आप विरोध करिए। लेकिन आप मेरा विरोध करेंगे क्यों? मैं कह क्या रहा हूँ कि आप मेरा विरोध करेंगे? आपको मेरा विरोध करने के लिए बहुत कुछ हो सकता है कि कोई कारण ना मिले। बाकी आप कैसे आप सोचते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।